शुक्रिया करता, मेरी सांस यहोवा है। को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है आज की सुबह में, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, क्योंकि आज की सुबह आपके लिए बहुत बेस्ट सुबह होने वाली है। क्योंकि आज आप परमेश्वर की तारीफ करना जानेंगे कि आराधना और प्रार्थना से क्या होता है। जब आप आराधना करते हैं कैसे उसकी ब्लेसिंग कैसे आती है और कैसे परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को खोलता है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है आराधना क्यों ज़रूरी है और आराधना से क्या होता है। अगर आप ये बातें अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो आज के बाद आप तारीफ के मोहताज नहीं होंगे। परमेश्वर कहता है, नीति वचन में लिखा है कि धन, महिमा और दीर्घायु परमेश्वर के दोनों हाथों में है, और परमेश्वर अपने लोगों को देता है महिमा वो तारीफ। जो परमेश्वर की तारीफ करता है परमेश्वर उसकी कभी बेइज्जती नहीं होने देता, परमेश्वर उसको कभी पूंछ नहीं बनाता, परमेश्वर उसे सिंह ठहराता है। और परमेश्वर का वचन है, उसका वायदा है कि तुम उकाबों की नाई उड़ोगे और उकाबों की नाई आशीष को देखोगे। जो लोग ये उकाबों की नाई आशीष को देखना चाहते हैं, आज आंखों को बंद करें और इस लाइव में बने रहें और शेयर करें, कमेंट्स करें। आज आपके जीवन में आशीष आने वाली है। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर। और जो इन भाई बहन भाई मेरे पिता इस लाइव में बैठे हैं और मेरे पिता आपकी हजूरी में बैठे हैं यीशु नासरी, मेरे परमेश्वर सचमुच ही आज का दिन इनके लिए बड़ा बेस्ट दिन होने पाए और मेरे परमेश्वर ये अपने जीवन में बेस्ट आशीष को पाने पाए यीशु मसीह। मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर, आपने आज तक इन्हें संभाले रखा, आज का दिन मेरे प्रभु दिया और मेरे परमेश्वर तंदुरुस्त रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और जितने आपकी तारीफ करें मेरे खुदा, जितने आराधना प्रार्थना करें आपसे मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, इनके बंधन टूटते चले जाएं मेरे पिता, आशीषों के द्वार खुल जाएं मेरे परमेश्वर, और ये लोग मेरे पिता एक बड़ी आज़ादी को अपने जीवन में देखने पाएँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज के लाइव में प्रॉफिट विंदर सिंह मिनिस्ट्री के चैनल पे आपका स्वागत है सभी का, और खुदा आप सबको ब्लेस करे और आज का दिन आपका शुभ हो और आप बेस्ट दिन को अपने जीवन में आज मनाने पाएँ यीशु मसीह के नाम से। और आज का हमने टॉपिक बताया कि आराधना क्यों ज़रूरी है और आराधना से क्या होता है। आज आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रार्थना करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, पर इससे आपका फ़ायदा क्या है, आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी इससे। पर कई लोग आराधना प्रार्थना करते हैं, उसको गीत की तरह लेते हैं सिर्फ कि हाँ गीत गाया और खुश हैं जीवन में, तो हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर मेरा घर बन गया, परमेश्वर मुझे बच्चे की आशीष दे दी, परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट की आशीष दे दी। हर एक इंसान खुशी के टाइम पर परमेश्वर का धन्यवाद करता है, तारीफ करता है। पर वो लोग तारीफ हमेशा करते रहते हैं, पर परमेश्वर की तारीफ क्यों करनी ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं क्यों हम आपके खुदा की ही तारीफ क्यों करें, यीशु की तारीफ क्यों करें, किस वजह से करें। पर परमेश्वर का वचन, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर तारीफ के योग्य खुदा है। क्यों? क्योंकि आज भी हम जिंदा हैं, आज भी हम सही सलामत हैं। हम कोई बादाम खाने से नहीं, या एक्सरसाइज करने से नहीं, या हम बेस्ट फूड खाने से नहीं जिंदा हैं। आज उस परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, और हम आज सुबह भी हम आज का दिन देख पाए, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है अभी रात को सोए हों और सुबह उनकी आंखें ना खुली हो, और फैमिलियाँ उनकी अभी इस वक्त रो रही हो, परेशान हो कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, किसी एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हॉस्पिटल में पड़ा, वो चला गया। पर आज सच में परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करो कि प्रभु, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मैं पिता सही सलामत हूँ प्रभु जी, और आपके हजूरी में बैठा हूँ आपके वचन को सुनने के लिए। इसलिए परमेश्वर की तारीफ करना ज़रूरी है। उस खुदा ने हम पे दया करी है, उसकी तारीफ करो और उसकी आशीषों को अपने जीवन में आमीन बोलकर सभी जन ले लो। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है आज के दिन, आमीन। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। पर अगर आप इस आज वचन को, इस लाइव को शेयर कर रहे हैं, तो आप डबल आशीष को देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी आप तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, ये भी आप परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना भी ये परमेश्वर का बड़ा आज्ञा है परमेश्वर की। और अगर आप ये सुसमाचार बांट रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को खोलने वाले, और आप आज़ाद हो जाएंगे। आप अगर किसी दुखी को, किसी परेशान को, लाचार को, जो दुर्घटना में पड़ा है, जो हॉस्पिटलों में पड़ा, बीमारियों में, कर्जों में, बोझ से दबा हुआ है, उन लोगों को भी अगर आप ये शेयर कर रहे हैं, या कोई अपने अंदर बड़ा डिप्रेशन
में, समस्या में, कर्जे में आप उसे भेज रहे हैं, तो परमेश्वर सच में उनके जीवन में भी बड़ा काम करने वाले हैं। और परमेश्वर की आप तारीफ कर रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जाओ पूरी धरती पे फैल जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। अगर ये आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दिए, ये मोबाइल आपके हाथ में, और आपको सिर्फ बैठना है और हजारों हजारों लोगों में आप शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार सुना सकते हैं। आप शायद जाएंगे, अगर घर से निकलेंगे, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए किसी के लिए एक को या दो को अगर आपने सुसमाचार सुनाना है तो आपको 1 या 2 घंटे ज़रूर लगेंगे, पर आप यहाँ 10 मिनट के अंदर हज़ारों लोगों को शेयर कर देंगे और हज़ारों लोगों की आशीष को और अपने जीवन में डबल होकर देखेंगे आप यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला खुदा है। और आज जितने तारीफ कर रहे हैं, एक बारी ताली बजा दे परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की महिमा करें अपनी ताली बजाकर, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज परमेश्वर ने हमें दिन दिया है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए और परमेश्वर की हज़ूरी में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग आज आपकी हज़ूरी में बैठे हैं, मेरे परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए, आपके कलाम को सुनने के लिए, मेरे परमेश्वर सचमुच ये लोग आज़ाद हो मेरे खुदा। और मेरे परमेश्वर जितने आज तारीफ करें, आपकी आराधना करें मेरे परमेश्वर, आपके वचन को सुने और लाइफ में बने रहे मेरे पिता, उनके बंधन आज यीशु के सामर्थी नाम से टूट जाए मेरे पिता, और ये आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। और आज जितने लोग बैठे हैं, आज सच में आपके बंधन टूटेंगे और आप फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करने वाला है। जब हम प्रेरितों के किताब में देखते हैं तो उसके 4 अध्याय के 11वें वचन को कहते, ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिर का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह को जब जक्कई ने जाना, उसके बारे में सुना, तो उसने मन फिरा लिया अपना। लोग कहते थे पापी है ये, तो परमेश्वर लूट घसूट करता है लोगों से, पर वो अपने घर में, यीशु मसीह उसके घर गया, उसने अपने हाथों को जोड़ दिया और परमेश्वर के सामने समर्पण कर दिया। परमेश्वर की तारीफ करी उसने उस वक्त, परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया, उसकी तारीफ। अगर आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं। और उसने मान लिया परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर ने उस पर दया करी और प्रभु ने उसको आशीष दे दी। और यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो खुद मनुष्य के बीच में आया। उसे क्या जरूरत थी, पर उसने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। इसलिए देखो, अगर आप और मैं, हम विश्वास करते हैं, अगर किसी पर कोई आता है, आपको कहता है मुझे अपना बच्चा दे दे, मैं तेरे बच्चे को ले जाकर ऑफिसर बनाऊंगा, IAS ऑफिसर बनाऊंगा, IPS बनाऊंगा, आप कभी भी नहीं दोगे, क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं हो। आप क्यों दे दोगे? अगर कोई होगा कहेगा मैं नहीं, मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूंगा, जो मर्जी बने, मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। पर वो परमेश्वर जिसको हम नहीं जानते थे, यीशु मसीह को, हमें लगता था शायद ये अंग्रेजों का परमेश्वर है। बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं, उनको नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता परमेश्वर है। मैं खुद ये बातें सोचता था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। मैंने कहा मैं कभी नहीं ईसाई बनूंगा, पर मुझे पता नहीं था परमेश्वर ईसाई नहीं बनाता, सही बना देता है परमेश्वर। जो हमारा जीवन बिगड़ा होता है उसको सही बना देता है। और जब मुझे प्रभु के बारे में वचन सुनाया किसी ने और मैं परमेश्वर के पास आया, मैं चर्च में गया फर्स्ट टाइम, और मेरे अंदर तूफान था, सारा खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है मैं सुसाइड कर लूँ, मेरा जीवन बेकार हो गया, मेरा फ्यूचर बेकार है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। हमें एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारा फ्यूचर शायद ब्राइट नहीं नजर आ रहा, हमें रास्ते नहीं दिख रहे। पर सच में परमेश्वर का मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ, उसकी तारीफ हो कि उसने मुझे चुना और मेरे पे दया करी, मुझ पे अनुग्रह किया और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। कारण सिर्फ परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है और वो हम पे दया करता है। और उस पर मैं विश्वास नहीं करता था, वो मेरे लिए अननोन था, इस हिसाब से तो मैं भी उसके लिए अननोन था। पर वो दुनिया को जानता है, वो उसने दुनिया को बनाया है, वो प्यार करता है हर एक जन से। पर अगर हम उसे अननोन समझ रहे हैं कि हम जानते नहीं उसे, फिर भी उसने हमसे प्यार किया और अपना एक लौता पुत्र दे दिया और उसने हम पे दया करी, हमें उस कीच से निकाल लिया, उस कीचड़ से निकाल लिया, उस लज्जत बेकार जिंदगी से जो हमें लज्जित कर रही थी, उस जिंदगी से हमें बाहर निकाल कर इज्जत की जिंदगी दी। उस परमेश्वर की तारीफ करना
ज़रूरी है, इसीलिए उस खुदा की तारीफ करना ज़रूरी है। अगर आप लाइव में बैठे हैं और आपको ये महसूस हो रही है तो उसकी तारीफ करें कि सच में वो परमेश्वर तारीफ के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। और अगर आपने ये जीवन में अपनी बातें रख ली तो सच में आप हार नहीं सकते, आप हमेशा अपने जीवन में जीतते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जब हम वचन संहिता उसके 92 अध्याय में जाते हैं, उसके पहले वचन को पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्तुति का गीत, परमेश्वर के स्तुति का गीत है, उसकी तारीफ हो रही है। वो कह रहा है यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। उसकी तारीफ करना क्यों जरूरी है? आपने चाहा कि परमेश्वर मुझे घर हो, मेरे पास एक घर हो। आप सोच रहे हैं परमेश्वर चलो एक कमरा ही हो जाए, 50 गज का घर हो जाए, पर परमेश्वर ने आपको 100 गज का दे दिया, डबल दे दिया, डबल आशीष दे दी। उसने आपको बताया कि अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो मेरे पास आया, तो मैं जुगाड़ करने वाला खुदा नहीं हूं। वो कह रहा है कि मैं जुगाड़ करने वाला नहीं हूं, उत्तम देने वाला हूं, बेस्ट देने वाला परमेश्वर है वो। और आप उसके सामने आए, उसके सामने अपने घुटनों को टिकाया, अपने सर को झुकाया, उसकी इज्जत करी, उसकी तारीफ करी, उसकी आराधना करी, तो उस परमेश्वर ने आपको डबल दे दिया। इसलिए उसने वो कह रहा है क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। बहुत से लोग आते हैं चर्च में संडे और फर्स्ट टाइम आते हैं और आशीष पा लेते हैं, चंगे हो जाते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं, बेड के मौत के बिस्तर पे पड़े होते हैं। वो मौत का बिस्तर ही कहूंगा उसको, क्योंकि जब एक इंसान को लगता है, डॉक्टर जवाब दे देता है कि तुझे कैंसर है, तू मरने वाला है, तेरी जिंदगी खत्म है, तेरी नसें डैमेज हो गई, तेरा शरीर खत्म हो गया, तेरे शरीर की हड्डियां गल रही है, तू मर जाएगा, तुझे कोड़ हो गया, तो उस इंसान को वो बिस्तर भी मौत लगती है। और परमेश्वर अगर उस मौत के बिस्तर से खड़ा कर देता है, क्या उसकी तारीफ करना नहीं चाहिए? क्या उसकी महिमा नहीं है? क्या उसकी आराधना नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो आमीन बोलो और आप आशीष को ले लो अपने जीवन में, आमीन। और आनंदित किया परमेश्वर ने। मैं सच में मैं बता रहा हूं कि मैं एक कोने में बैठ कर रोता था। मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताता था मुझे क्या फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता। पर मुझे हमेशा एक आवाज आती थी, यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था, मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानता था, पर मेरे अंदर में एक आत्मा बोलती थी, वो पवित्र आत्मा थी कि मैं हूं और मैं तुझे चमकाऊंगा। और मुझे ये बात नहीं पता थी। जब मैं पास्टर बन गया तो एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई कि तुझे याद है ये बात तेरे साथ होती थी। मैंने कहा हाँ परमेश्वर ये तू था, पर मैं जानता नहीं था। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे चुना, मुझ पे दया करी और मुझे धूली से उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये आनंदित किया है परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हर एक बात के लिए। अगर आप इस बात को अपने जीवन में याद रखेंगे, आनंदित रहेंगे उसने, क्योंकि हर एक इंसान को उसने आनंदित किया। कई लोगों को आनंद लेना नहीं आता, कई लोग जानबूझकर दुखी रहना पसंद करते हैं। अरे मैं मुंह लटका के रखूंगा, 4 लोग आएंगे मेरे पास और मुझसे पूछेंगे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, कोई मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता। याद रखना वो श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। याद रखो, भरोसा रखो परमेश्वर पर, तारीफ परमेश्वर की करो। हो सकता है कि आपकी तारीफ कोई झूठी कर दे, आपको आगे कह दे अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, अरे आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, अरे अच्छा आप तो बड़ा अच्छा करते हैं। ये महिमा परमेश्वर की करोगे, याद रखना झूठी तारीफ भी सच्ची तारीफ में बदलने वाली है और आप चमकने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपका परिवार भी चमक जाएगा और आप आनंदित हो जाएंगे हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आमीन बोल रहे हो तो आशीष आ रही है आपके जीवन में। और आगे लिखा है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। उसके हाथ के काम क्या है कि आज हम तंदुरुस्त बैठे हैं? परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उसके हाथ के काम क्या है कि हमें जरूरत सारी हमारी पूरी कर रहा है वो खुदा। अगर हम चल रहे हैं, हमने कितनी बार गुनाह किया, अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं, सबको पता अपने हर एक इंसान का कि मैंने परमेश्वर कितने गुनाह किए हैं, परमेश्वर मैंने कितने तेरे विरुद्ध पाप किए, फिर भी तूने मेरे ऊपर इतनी दया करी, तूने फिर भी मुझे संभाले रखा। इसलिए उसकी जय जयकार करना, उसकी तारीफ करना भला है। अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं और आनंदित उसके कामों से उसकी महिमा कर रहे हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक दरवाजे को खोलने वाला है और आप आजाद होते चले जाएंगे। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाएंगे नहीं आप मांगने के लिए, हाँ हाथ फैलाएंगे पर आप देने के लिए फैलाएंगे। और परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करने वाला है, जितने आमीन बोल रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। और आराधना से बंधन टूटते चले जाते हैं। जब एक इंसान दुखी होता है, एक इंसान परेशान होता है,
वो उस टाइम आराधना नहीं कर पाता। कहता परमेश्वर मैं दुखी हूं, मेरे आंखों में आंसू है परमेश्वर, मेरा हृदय टूट गया है परमेश्वर, उसने मुझे धोखा दे दिया है परमेश्वर मैं जेल में हूं, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया फिर भी मैं जेल में हूं परमेश्वर, मेरे ऊपर झूठा केस आ गया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया फिर भी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, क्यों कैसे आराधना कर लूं, मैं टूट चुका हूं इस वक्त। पर आपको वचन सुनाता हूं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। जब हम प्रेरितों की किताब में जब 16वां अध्याय में जाते हैं तो हम 25 में यहां पर क्या हुआ कि पौलुस और सिलास परमेश्वर के जन थे, वो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते थे, लोगों के लिए दुआएं करते थे। पर वो जब एक जगह गए तो वहां पर एक औरत थी जो कुछ दुष्ट आत्माओं के द्वारा भविष्यवाणी करती थी, और उसने पौलुस और सिलास को पहचान लिया और पौलुस और सिलास के लिए बोलती वो, जब हम वचन में जाते हैं 17 में 16 के 17 में, तो कहता वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, कहती हे मनुष्य, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो अपने आप से तो ये करती क्योंकि वो लोगों के घरों में जाती थी और पुच्छा लेने वाली थी, और वो लोगों को बताती और लोग उसको कुछ खाने पीने के लिए देते, उसको पैसे देते, उसको राशन देते, तो उसका घर उसका कुनबा चलता रहा। और पर वो कह रही अगर मैं परमेश्वर के जो दास है, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, इनके बारे में बोलूंगी तो लोग सोचेंगे यार इसके पास बड़ी तगड़ी पावर है। पर वो बार बार यही करती रही और पौलुस बड़ा खिंच गया, मतलब परेशान हो गया, कहता यार ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, हमारे परमेश्वर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो उसने पता क्या करा, उसने जाकर उसको आदेश दे दिया, जो आत्मा उसके अंदर से भविष्यवाणी कराती थी उस आत्मा को आदेश दिया कि मैं तुझे आदेश देता हूं कि इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जा। और वो आत्मा जब बाहर आ गई तो उसकी वो जो झूठी प्रोफेसियां थी वो बंद हो गई, और बंद हो गई तो उनका खाना पीना बंद हो गया, उनको पैसा लोगों ने देना बंद कर दिया, अनाज देना बंद कर दिया, और वो परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या करा, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी उनको जेल में डाल दिया गया। और जब एक इंसान जेल में जाता है अपने घर से परिवार से दूर, तो उसका दिल टूट जाता है, वो हार जाता है हर एक बात से कि परमेश्वर मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने क्या गुनाह किया, क्या तुमसे प्यार नहीं करता। फिर हम कई इंसान परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं, उसकी तारीफ करने की बजाय, उसकी आराधना करने की बजाय। पर यहां पर तो उल्टा हो रहा था, पौलुस और सिलास जानते थे परमेश्वर की पावर को, परम प्रधान परमेश्वर की पावर को जानते थे, क्योंकि उनको पता है इसी के द्वारा मुक्ति है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यही मुक्तिदाता परमेश्वर है और इसी के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगी। और वो क्या कर रहे थे 25 में देखो, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। मतलब औरों को भी आशीष दिलवा रहा था वो। जब आप आराधना करते प्रार्थना करते हैं, कोई आपके साथ बैठा था, संगति कर रहा था, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और भी आशीष पाने वाले होते हैं, क्योंकि आप जैसी आशीष पा रहे हैं वैसी उसको भी मिलने वाली है। अगर कोई पापी है तो वो पवित्र हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो उन्होंने पौलुस और सिलास ने प्रार्थना करी और परमेश्वर के भजन के गीत गाए। और वहां पर क्या हुआ कि एक तूफान आया, भूकंप हुआ, और सारी जो सलाखें थी, जो जेल के दरवाजे थे, वो टूट कर खुल गए। और जब खुल गए, क्योंकि वहां अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, और वहां पर जो बंदी गृह में और जो वहां पर वो सिपाही थे वो बेहोश हो गए। पर एक सिपाही उठा और उठकर उसने देखा, उसको लगा शायद ये दरवाजे टूट गए हैं, भूकंप आ गई, ऐसा हुआ क्या। और वो जब उठा तो उसने अपनी तलवार निकाली, किस लिए, कि मैं अपने आप को मार लूं, कहीं मुझे दंड ना मिले, सारे कैदी भाग गए हैं। जब वो अपने आप को तलवार मारने लगा, पौलुस ने कहा रुक जा, क्या कहा रुक जा, और उसने कहा हम यहीं पर हैं, हम भागे नहीं हैं। और वो अंदर गया, उसने दीवा लेकर गया अंदर, और जब वो दिया लेकर अंदर गया तो उसने एक ही बात कही, कहता उद्धार कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। कहता हे सज्जनों, जब 30 में देखते हैं, कहता और उन्हें बाहर लाकर कहा हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।